टाटा एस व्हीकल, जिसे हम आम भाषा में छोटा हाथी बोलते हैं। अगर आप छोटे हाथी का बिजनेस करना चाहते हैं तो किस तरीके से इसका बिजनेस कर सकते हैं और साथ ही में आपको कहां इसका काम मिलेगा, और इसके अलावा कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे इसके लिए कौन कौन से ज़रूरी लाइसेंस हैं और आरटीओ कितना पैसा चार्ज करेगा, कहाँ चार्ज करेगा और आपको कैसे काम मिलेगा, इस तरह की तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम फ्यूचर में कोई भी अपडेट साझा करें उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 1 है, अगर आप छोटे हाथी का बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एज अ ड्राइवर कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। और वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप एज अ ड्राइवर कहीं काम करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके साथ में तमाम ऐसी चीज़ें जैसे अगर रास्ते में आरटीओ मिलता है तो वो कितना पैसा चार्ज करता है और टोल का आपका कितना टिकट लगता है, और उसके अलावा भाड़ा हम कहाँ से जल्दी ले सकते हैं, कहाँ पे अच्छा भाड़ा मिलता है, इस तरीके के कई इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान जाएंगे अगर आप एज अ ड्राइवर किसी दूसरी जगह काम करेंगे। ड्राइवर की पोस्ट पर काम करने के लिए आप ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो होती है उनके मालिक से बात करके किसी न किसी गाड़ी को ज़रूर पकड़ लेंगे और वहाँ से आपको अच्छे से अर्निंग होने लगेगी और साथ ही में आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। इसके अलावा आप बात करते हैं, अगर आप मान के चलते हैं आपने ड्राइवरिंग सीख ली है और उसका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया, उसके बाद आपको क्या स्टेप करना होगा। अगर आप नई छोटा हाथी लेना चाहते हैं यानी कि टाटा एस लेना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि नई न लें। आप अपने इलाके में इधर उधर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसी ज़रूर गाड़ी होगी जो सेकंड हैंड मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपके पास अच्छा बजट है 2.5 से 3 लाख रुपए तक का, तो आप सेकंड हैंड गाड़ी आसानी से ले सकते हैं। बट उसके लिए आपको काम करना होगा। जिस गाड़ी को आप चलाते होंगे कहीं ना कहीं उसको सर्विस कराने जरूर जाया करते होंगे, उस मिस्त्री को आप पकड़िए और उसको लेकर जाए, जो गाड़ी बिक रही है उसके पास, वो चेक कर लेगा कि उसका इंजन सही है, टायर वगैरह सही है कि नहीं है। जब वो गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में होगी तभी आप उसे परचेज़ करिए, अदरवाइज़ आपको लॉस ही होगा, सेकेंड हैंड गाड़ी में फ़ायदा नहीं होगा। अगर गाड़ी अच्छी नहीं है तो आप वेट कर लीजिए और जगह देख लीजिए तब परचेज़ करिए, या फिर आप अपना डाउन पेमेंट जमा करके नई गाड़ी निकलवा सकते हैं। आपका लगभग डाउन पेमेंट 60 से 70 हज़ार रुपये पड़ेगा और उसकी महीने की EMI बन जाएंगी 12 से 15 या फिर 2 साल तक के लिए। अगर इस तरीके से करेंगे आप तो काफ़ी अच्छा आपके लिए होने वाला है। इसके अलावा हम बात करते हैं कौन कौन सी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। इंडिया के अंदर किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए, चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है जो कि 18 साल के बाद बनता है। अगर आप इस बिज़नेस में एज अ ड्राइवर काम करना चाहते हैं तो आपके पास DL होना ज़रूरी है, आप उसे ज़रूर बनवा लीजिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आपको भाड़ा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कोई भी बिज़नेस आप करेंगे तो उसकी पैसों के लिए करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है इस बिज़नेस को करने के लिए हमको कौन सी जगह पे लगाएं जहाँ अच्छा खासा भाड़ा मिल जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। उसके लिए आपको जो टाइल्स एजेंसीज होती हैं, मार्बल एजेंसीज होती हैं, वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है क्योंकि काम थोड़ा रिस्की होता है, अगर टूट गया तो गड़बड़ भी हो जाएगी, लेकिन अगर आप केयरफुल तरीके से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जी मंडी हो वहाँ पर जो आड़ती लोग होते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, उनको अपने कार्ड वगैरह दे दीजिए सब्जी इधर उधर ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वो लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे अगर आप उनसे सही पैसे चार्ज करोगे। इसके अलावा जो पाइप्स की शॉप होती है जहाँ पर बोरिंग के लिए पाइप्स वगैरह ज़रूरत होती है, उनके पास भी डिमांड ज़्यादा रहती है, वो भी आपका गाड़ी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छा आपको पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा जो कोरियर कंपनीज होती हैं, ई-कार्ट जैसे लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ जो होती हैं, वो इस तरीके के वाहन को ढूंढा करती है क्योंकि उनके पास खुद का कोई पर्सनल ऐसा व्हीकल नहीं होता जिससे वो पार्सल तुरंत पहुँचा सकें। इसीलिए वो ऐसे प्राइवेट व्हीकल्स को ढूंढा करते हैं जिससे उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और इसके अलावा आप सबसे इम्पॉर्टेंट हर शहर में जो अवेलेबल होगी, आप किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऑनर से बात कर लीजिए, वहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट करा लीजिए, वो आपको डेली का भाड़ा अवेलेबल करा देगा और अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते होंगे सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि इसमें अर्निंग कितनी होगी। इस बिज़नेस में भी आपकी कितनी अर्निंग होगी वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम मान के चलते हैं आपने सेकेंड हैंड व्हीकल ख़रीदा है और आपने अच्छे से मेहनत करी, तो पर डे का आपका जो इनकम होगा, 1 चक्कर या 2 चक्कर लगाएंगे तो कम से कम 500 से 700 रुपये 1 चक्कर का लगता है। और दिन के आपने 3 चक्कर भी अगर लगा दिए तो कम से कम आपका 2000 रुपये होगा। अगर डीजल या पेट्रोल की हम बात करेंगे तो 600 से 700 का आपका डीजल लग जाएगा, यानी कि 1500 तक रुपये आपके सेफ बच रहे हैं। मंथली का अगर हम ऐड करें तो टोटल हमारा 45,000 यानी कि 45,000 हो गया। और इसमें आपका मेंटेनेंस का जो खर्चा आएगा वो 5,000 निकाल देंगे, और जो ड्राइवर अगर आप रखेंगे तो उसके भी 10,000 निकाल देंगे, फिर भी आपका मंथली का 30,000 रुपये बच जाएगा। लेकिन अगर आप खुद व्हीकल ड्राइव करेंगे तो आपका वही पैसा 40,000 रुपये तक का आसानी से हो जाएगा। और अगर
आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में ऐसा नहीं कि इतनी फिक्स प्राइस है, कभी आपका डाउन भी होगा, कभी ज़्यादा भी होगा। तो वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप कितना अर्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।